आज हमारी कंटिन्यू डिस्कशन कोल एंड पेट्रोलियम एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा से। ठीक है जी। पहले पार्ट में हमने कोल के बारे में बात की थी, जहां हमने आपको बताया था कि कोल की फॉर्म, एग्जॉस्ट और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में बताया था। एक और भी पॉइंट था कि हमें सस्टेनेबल रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, जैसे सोलर, विंड, जियोथर्मल, जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रखें। ठीक है जी। पेट्रोलियम जो आप अपने आसपास गाड़ियाँ, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, सीएनजी, एलपीजी, कैरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल के बारे में जो बातें सुनते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए पेट्रोल। ठीक है, विच इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मैनी मोटरसाइकिल्स एंड वॉट कार्स। बट हैवी ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं वो डीजल पे चलते हैं। और पेट्रोल एंड डीजल, हम पेट्रोलियम जिससे क्रूड ऑयल बोलते हैं, क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। पेट्रोलियम इज अ प्रोडक्ट दैट इज derived फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस and it is a combination of two words, petra and oleum, which means it is a rock oil. Petroleum, the formation is just like formation of coal, but here it is actually more together in sea when the organisms died and their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with sand and what, clay. With the passage of very years and millions of years, with high temperature and pressure, they got converted into petroleum and what, natural gas. फाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम रहेगा। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हम निकालते हैं वो एक ब्लैक से कलर का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एक मिक्सचर होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बहुत कुछ होते हैं, कुछ पेट्रोल, कुछ डीजल, कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल और कुछ वैक्स भी, और इसके अलावा कैरोसिन ऑयल भी इसी में से होता है। इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। ये जो हमारी पिक्चर है ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से एक क्रूड ऑयल पुश किया जाता है और वहाँ पे क्रूड ऑयल को टेम्परेचर से हीट किया जाता है। अब जैसे ही हीटेड ऑयल यहाँ जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे उनका जो बर्निंग टेम्परेचर है वो कम होता रहेगा। जैसे सबसे ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर बर्न होता है वो बिटुमन है। बिटुमन का मतलब आप समझते हैं, जिससे हम रोड्स बनाते हैं, जिसको हम पंजाबी में लुक बोलते हैं। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स है। तभी अब देखिए गवर्नमेंट बोलती है कि द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीजल एंड नेफ्था इज़ वेरी हाई। पर गैस और पेट्रोलियम गैस जो उससे निकलती है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इग्निशन टेम्परेचर होता है जब मैंने माचिस की एक तीली लेकर उसको आग लगाई तो आप देखेंगे गैस को एकदम आग लगती है, पेट्रोल को भी लगती है, पर डीजल और कैरोसिन को आग लगने में टाइम लगता है। अगर किसी घर में स्टोव हो या किसी ने चलता देखा हो तो वो आग लगा के नीचे स्टोव के साथ एक माचिस भी रखते थे, क्योंकि उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ता था। पहले की डीजल गाड़ियाँ भी ऐसी आती थी कि डीजल स्टार्ट करके थोड़ी देर उसको चला के रखना पड़ता था। कहते गाड़ी कार का जो टेम्परेचर है वो इंजन का बढ़ जाएगा और फिर गाड़ी की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, वो ऐसे था। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अब यूजेज ऑफ प्रोडक्ट्स में हमने वेरियस जो फॉर्म्स उससे एक्सट्रैक्ट किया उसके बारे में। एलपीजी, जिसको हम हमारे घर में बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये फ्यूल यूज़ होता है होम में और इंडस्ट्रीज़ में। पेट्रोल इज़ यूज्ड एज एन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मोटर एविएशन।
एंड एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ओके, तो आप कभी ड्राई क्लीन करवा के लाते कपड़े, आपको लगता थोड़ा थोड़ा उसमें से पेट्रोल की थोड़ी सी एसेंस आती है। केरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव लैम्प्स एंड जेट एयरक्राफ्ट्स। डीजल is a fuel used for movement of heavy motor vehicles and electric generators. Lubricating oil for lubrication of parts. Paraffin wax जिससे हम वैसलीन, जो ब्रांड वैसलीन ही आता है और कैंडल्स बनती हैं। और बिटुमन यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड मेकिंग ऑफ वॉट। आ गया सब गैस। नेचुरल गैस जिसके हम बात करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी एक फॉर्म है जिसमें हम आजकल देखते हैं कि व्हीकल्स इस फॉर्म में आ गए हैं, क्योंकि जो इस बर्निंग के बाद गैसेस निकलती हैं वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करती। और नॉर्मली ये नेचुरल गैस फर्टिलाइज़र बनाने के भी काम आती है। इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप्स। ओके, it is stored in high pressure as a compressed natural gas. CNG is also used for power generation. It is also called as green fuel. आपने देखा होगा कुछ CNG या LPG गाड़ी के कारों के ऊपर एक ग्रीन कलर का निशान लगा होता है, नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल, ठीक है। वो इस CNG के कारण भी होता है, या जब कोई नई गाड़ी निकाल के लाते हैं उसके कारण भी होता है, ठीक है जी। इंडिया में ये त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और केजी और त्रिपुरा बेसन में जो लेकर ये एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं जो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगी। इंडिया में पीसीआर है, जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, एडवाइस करती है लोगों को पेट्रोल और डीजल कैसे बचाना है, और एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाना चाहिए हमें व्हीकल, अननेसेसरी उसको एक्सेलरेशन नहीं देना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स पे भी लिखा होता है कि अगर आप 60 सेकंड से ज़्यादा गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। आपके गाड़ी के टायर का प्रेशर एडिक्वेट होना चाहिए, आप मेंटेनेंस रखेंगे जिससे पेट्रोल क्या है, कम रहेगी। होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। विशिंग यू a very happy learning from Everest Coaching Institute.